सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, ये नारे उस दौर की है जब बिहार के राजनीति में भूचाल आया था। ये नारे उस समय की है जब पटना के सड़कों पर तमाम लोग प्रदर्शन के लिए उतरे थे। ये कहानी उस शख्सियत की है जिनके तर्कस से निकले तीर बिहार के पिछले 40 वर्षों से सत्ता की चाबी लेकर आज भी पटना के सत्ता कक्ष में बैठे हुए हैं। ये कहानी जयप्रकाश नारायण की है, जिसे लोग जननायक के रूप में बाद में देखने लगे। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जन्मे जयप्रकाश नारायण सिताब दियारा, जो सारण जिले में पड़ता है। जेपी के पिता का नाम हर्षुदयाल था तो माता का नाम फूलरानी देवी था। महज 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने पढ़ाई के लिए पटना चले गए और वहां पूरी लगन से उन्होंने पढ़ाई की। 20 वर्ष की आयु में उनकी शादी प्रभावती से हो गई। ये भी विद्यार्थी जीवन से ही स्वतंत्रता संग्राम के हिस्सा बने। राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्थापित की गई विद्यापीठ का वो सदस्य बने और उनके साथ मिलकर जोर शोर से स्वतंत्रता संग्राम में ही भाग लिए और जगह जगह पर जहां भी जब भी कोई जरूरत पड़ती थी स्वतंत्रता संग्राम को लेकर गांधीवादी विचारों का खुला समर्थन करने का जब भी मौका मिला वो पूरे दिल से इसका समर्थन किया। उन्होंने 1922 ईस्वी में अपने पढ़ाई आगे के जारी रखने के लिए अमेरिका स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में पहुंचे। वहां पर पहुंचे, उनके पास अर्थव्यवस्था चरमरा गई। उनके पास पैसे नहीं थी। पैसे की पूर्ति करने के लिए उन्होंने वहां पर स्थित होटलों में, अस्पतालों में, खेतों में या अन्य कंपनियों में जाकर अपने पढ़ाई के खर्चे उठाने के लिए दिन रात मजदूरी किए और वहां पर वो अपना पढ़ाई जो है समाज शास्त्र से पूरा कर ली। पूरा करने के बाद 1929 में उनकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनकी मां की तबीयत बिगड़ने के कारण 1929 ईस्वी में वो भारत लौट आए और भारत लौटने के बाद वो गांधी जी के विचार से काफी प्रभावित हुए और पुनः वे स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा बन गए। स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा बनने के बाद जगह जगह पर हो रहे आंदोलन में हिस्सा लिया, जगह जगह पर हो रहे मंच पे सहभागिता के रूप में अपना सहयोग दिया। उस समय स्वतंत्रता संग्राम अपने जवानी पर था। स्वतंत्रता संग्राम में हो रहे आंदोलन से अंग्रेज सरकार काफी परेशान हो गया। वह कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिससे कांग्रेस पूरी तरह जो है कमजोर पड़ने लगी। इस स्थिति को देखते हुए जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस का स्वतंत्रता संग्राम का बागडोर संभाला और उस बागडोर को अपने अनुभव के हिसाब से वो आगे बढ़े और समय समय पर जहां भी जरूरत पड़ती वो आंदोलन को अच्छे दिशा में, अच्छे रास्ते पर ले जाया करते थे। उनकी भी गिरफ्तारी सितंबर महीने में हो गई। वो वहां से गिरफ्तारी के बाद मद्रास जेल में उन्हें ले जाया गया, जहां उनकी मुलाकात कांग्रेस के अन्य नेताओं से भी हुई। वो उन नेताओं से मिलकर काफी प्रभावित हुए। वहीं पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म। फिर साल 1939 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के विरोध उन्होंने खुला प्रदर्शन किया। टाटा स्टील कंपनी में उन्होंने हड़ताल के लिए सहयोग भी किया और साथ ही देश में चल रहे अलग अलग जगहों पर आंदोलन में सहभागिता होकर स्वतंत्रता संग्राम के उस रस्सी को और मजबूत किया। फिर फलस्वरूप 1947 में भारत आजाद हुआ। उस भारत के आजादी में इन्होंने समय समय पर अपना सहभागिता, अपना सहयोग प्रदर्शित करते रहा है और समय समय पर आजादी के बाद जयप्रकाश नारायण राजनीति से कभी त्याग दिए, कभी सत्ता में आकर सुझाव भी दिए। फिर वो दौर आया, साल था 1975, जब इंदिरा गांधी के सरकार ने देश में आपातकाल शुरू किया। उस आपातकाल का विरोध जयप्रकाश नारायण ने खूब जोर शोर से किया। उस विरोध में जयप्रकाश नारायण के अलावे करीब 600 विरोधी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उस गिरफ्तारी के दौरान जयप्रकाश नारायण का तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगा। फिर 9 महीने के बाद वो जेल से छूटे। जेल से छूटने के बाद विरोधी नेताओं को एकजुट किए। एकजुट करने के बाद
वो सबके सलाह मशवरे से 1977 में चुनाव लड़ा गया। चुनाव का फलस्वरूप ये रहा कि इंदिरा गांधी को अपनी सीट जो है, अपनी सत्ता जो है, वो हारनी पड़ी और जयप्रकाश नारायण की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। फिर 8 अक्टूबर 1979 को उनकी मृत्यु पटना स्थित अपने निजी आवास पर हो गया, जिसके शोक में तत्कालिक प्रधानमंत्री के द्वारा यह घोषणा किया गया। 7 दिनों का शोक रखा गया। उनके मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया 1999 में, और उनके नाम से, जयप्रकाश नारायण के नाम से, हमारे पटना स्थित हवाई अड्डे का नाम जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तथा दिल्ली में सबसे बड़े अस्पताल का नाम जयप्रकाश नारायण अस्पताल है। और जयप्रकाश नारायण की कथाएं, जयप्रकाश नारायण की कहानी एक संघर्षशील की कहानी के रूप में देखा जाता है, एक जननायक के रूप में देखा जाता है, जो बिहार को विकसित बनाने में अहम भूमिका निभाई। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं सौरभ विकास आप सभी को नमस्कार करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें।